अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इरा जमात और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल नाजरीन। आप लोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आए हूँ। 17 अप्रैल को तारीख याद कर लें। न्यू मून जो है वो एरीज के अंदर जा रहा है और 17 अप्रैल का मतलब न्यू मून का मतलब न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चीजें और बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी आप लोगों की जो ट्रेड्स हैं वो चेंज हो रही हैं और नई नई तब्दीलियां जो है वो आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज हमल की कि 17 अप्रैल के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एरीज वालों को काम आप लोग करते हुए नजर आते हैं। अगर आप लोगों के काम थोड़े बहुत लग रहा था कि स्लो हुए हैं या बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए और चीज़ें जो है वो आप लोगों की शिफ्ट होती हुई नहीं नज़र आ रही थी, तो एक मोमेंटम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। गेन करने लग जाएंगे आप लोग अपना मोमेंटम और चीज़ें जो है वो आप लोगों की ठीक ट्रैक पर चली जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों का टॉरस वालों का पैसे आएंगे आपके पास, टॉरस वालों, लेकिन आप लोगों ने एक तो जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। ना भागें, ये अपॉर्चुनिटीज आपको अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं, तो आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली अवेल करें ताकि आप लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत एक चेंज आए, बेहतरी आए। देखें, अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। जेमिनी वालों की कैसी एनर्जी नजर आती है 17 अप्रैल के बाद? तो जेमिनी वाले बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी है। आप लोगों के रूहानी मामलात पीक पे जाएंगे और एकदम से तब्दील होंगे और चीजें जो हैं वो आप लोगों की बेहतर पोजीशन पे बैठी हुई नजर आती हैं। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो आप लोग एक अच्छा स्टेप लेते हुए नजर आते हैं। कैंसेरियंस की आने वाले 17 अप्रैल के बाद की एनर्जी, आए हाय कैंसेरियंस वालों, आप लोगों को फाइनेंसेस का बहुत ख्याल रखना है। सेविंग्स करें, आपकी कोई सेविंग्स नहीं होती और चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की एकदम से स्टक हो जाती हैं, रुकावट आ जाती है। आप लोगों की रुकावट क्यों आती है ये भी देख लेते हैं। रूहानी वजह है, आप लोग नज़रों में आ जाते हैं, जादू का शिकार हो जाते हैं। चीज़ें जो है वो आप लोगों की एकदम से ख़राबी की तरफ चली जाती हैं और एकदम से बंद जाते हैं आप। तो इस चीज़ का आप प्रॉपरली हल करवाएं। बुर्ज असद वालों की नेगेटिविटी, आप लोगों को रूहानियत से ही फायदा होगा। आप लोगों ने ध्यान फोकस अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। आसपास के शोर को, आसपास की नेगेटिविटी को आपने बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देनी। चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है वो लेकर चलना है ताकि आपके मामलात में मदद आए। बुर्ज सुमला वालों की क्या एनर्जी नज़र आती है 17 अप्रैल के बाद? तो बुर्ज सुमला वालों की, अच्छा, आप लोगों को किसी बुजुर्ग की दुआ जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह ही आपकी नेगेटिविटी हटेगी और उसी तरह ही आप लोगों के काम में बूस्ट आता हुआ नजर आता है। आप लोगों का बुर्ज मिजान वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है? मिजान वाले 17 अप्रैल के बाद आप लोग बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आएंगे। एक नया स्टार्ट है आपके लिए भी, कामों से रिलेटेड पार्टनरशिप्स लग सकती हैं बुर्ज मिजान वालों की। आप लोग कोलैबोरेट करते हुए नजर आते हैं लोगों के साथ, पार्टीज के साथ, डिफरेंट चीजें आप लोग करेंगे। आप लोगों का बुर्ज अकरब वालों की एनर्जी क्या नजर आती है 17 अप्रैल के बाद? अच्छा, बुर्ज अकरब वालों, अगर आपको लग रहा था कि आप अगर एक ही सिचुएशन पे स्टक हैं, आगे चीजें बढ़ नहीं रही, तो 17 अप्रैल डेट याद कर लें। 17 अप्रैल के बाद आप लोगों की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। चीजें आप लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगी। जो पॉजेस थे वो एकदम से आगे फ्लो करने लग जाएंगे, चल पड़ेंगे और ओवरऑल मामलात भी आप लोगों के बड़े बेहतर तरीके से होते हुए नजर आते हैं। बुर्ज कौस वालों की 17 अप्रैल के बाद, कौस वालों, आपको आपकी नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों ने करना क्या है, चीज़ों को किस तरह आगे लेकर जाना है, और आप लोगों को इसके बारे में बल्कि ख्वाब भी आ जाएगा जो आपको तंग कर रहा होगा, जो आपको बिल्कुल भी वो जिसे कहते हैं कि घास नहीं डाल रहा होगा, टू बी एग्जैक्ट। तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बुर्ज जद्दी वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो जद्दी वालों की 17 अप्रैल के बाद चेंज आ रहा है। आप लोगों को अपना रवैया चेंज करना चाहिए, अपनी डीलिंग चेंज करनी चाहिए और फिर ही जाके जो है आपको चीजें जो है वो
मिलना स्टार्ट होंगी। वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि गो गेटर वाला जो है आप लोगों को एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए। मतलब आप अगर ये तहैया कर लें कि आपने वो चीज़ हासिल करनी है तो आपको जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो ये वाला एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो 17 अप्रैल के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आपको खुद भी फील हो जाएगा। आप लोगों का बुर्ज दिलों वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है? दिलों वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है? दिलों वालों की एनर्जी, पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन उदासी मायूसी से बाहर आए, माजी में ना जाएं। आप लोगों के काम भी होते हुए नजर आते हैं और बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का बूस्ट भी लगेगा आपको। कामयाबियां आपके साथ रहेंगी, जिसे कहते हैं, मतलब कामयाब आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पाइसेस वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है आने वाले 17 अप्रैल के बाद? तो आप लोगों का कोई लीगल डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आ रहा है, और कोई प्रॉपर्टी का बयाना आपका हो सकता है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल मामलात में भी आप लोगों का एक अच्छा निज़ाम जो है वो बनता नजर आ रहा है। ये तो हो गई एक जेनेरिक और ओवरव्यू के 17 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आ रही है और क्या तब्दीली, क्या चीज़ ठीक होने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को अब हर स्टार का मैं कार्ड निकाल के ये बता सकता हूँ कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एरीज वालों को क्या क्या, अच्छा लड़ना नहीं है। एरीज वालों 17 अप्रैल के बाद आपने लड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीजें चेंज हो तो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े से परहेज करना है। चौरस वालों को क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, आप लोगों को, सॉरी ये कार्ड नीचे गिर गया, आप लोगों को अपनी चीजों को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करेंगे चीज़ों को, अगर अनबैलेंस हो जाएंगी तो प्रॉब्लम आएगा। बैलेंस करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपकी आगे जाती हुई नज़र आती हैं। और जेमिनी वालों को क्या, अच्छा जेमिनी वालों, आप लोगों को हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बतानी, हर किसी को अपना मसला नहीं बताना, कुछ चीज़ों को आपने राज ही रखना है आप लोगों का। कैंसर वालों को क्या, अच्छा मायूस नहीं होना। कैंसर वालों, मायूसी जहाँ पे आएगी जाहिर बात है वहाँ पे काम नहीं होगा, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत नहीं आएगी। बुर्ज असद वालों को प्लानिंग नहीं करनी, अपने कामों के हवाले से सरेंडर करें, अल्लाह के आगे सरेंडर करें, हथियार फेंक दें। विरगो वालों को एक तो निज़ाम आप लोगों का चेंज हो रहा है तो एक्सेप्टेंस लाएं और माने कि जहाँ पे आप गलत है वह गलत है, तब जाके आपकी लाइफ में तब्दीली शुरू होगी। लिब्रा, अच्छा प्रेशर में आके आपने कोई गलत फैसला नहीं कर देना, आपके ऊपर प्रेशर भी होगा 17 अप्रैल के बाद, आप लोगों ने एहतियात करनी है। स्कॉर्पियो, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी, जबरदस्ती कोई काम आप लोगों का अगर नहीं हो रहा तो आप लोगों ने उसको पुश नहीं करना। आप लोगों का सैजिटेरियस, किसी की बातों में नहीं आना, ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करना किसी पे, और सोच समझकर आपने कोई फैसला करना है। और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कहीं पे, ये भी एक बात है, एहतियात करें, मशवरा करके ज़रूर कीजिएगा। जद्दी, अच्छा आप लोगों की ख्वाहिशात तो पूरी होंगी, लेकिन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक में बेहतरी के लिए। बुर्ज दिलो, सदका वजीफ़ा, कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, अगले की बात सुने, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी को लेकर चलें। और बुर्ज हौत, आप लोगों को फिश का यूज ज्यादा करना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि आप लोगों की सेहत भी ठीक रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।